एक सबसे बुनियादी चीज़ जो आपको अपने जहन में क्लियर कर लेनी है जब आप स्पिरिचुअली डेवलपमेंट चाहते हो या आप इस फील्ड में किसी भी मकाम को पाना चाहते हो या बहुत गहरा इस फील्ड में उतरना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि आपको साइकोलॉजिकली पहले ग्रो होना होगा। साइकोलॉजी ग्रो होने का मतलब ये है कि एक तरफ तो होता है सूफीज़म की हार्डकोर प्रैक्टिसेस, या जैसे मिसाल के तौर पे कोई ज़िक्र करना, खाना कम खाना, कम सोना, कम बोलना, लोगों से कम मिलना, या किसी ऐसे जगह चले जाना जहाँ पे लोग बिल्कुल ना हो और अपने आप पर ही पूरी तरह से फोकस करना, अपने ख़यालों को देखना, अपने हार्ट के ऊपर अपने ध्यान को लेके जाना। ये है सूफीज़म की बहुत हार्ड प्रैक्टिसेस जो यूजुअली लोग करने लग जाते हैं। पर जब तक आप साइकोलॉजिकली ग्रो नहीं होंगे तब तक ये प्रैक्टिसेस काम नहीं करेंगी, बल्कि और आपके ऊपर ट्रबल आने लगेंगे। ये प्रैक्टिसेस उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है जो पहले साइकोलॉजिकली ग्रो हो चुके हो। साइकोलॉजी ग्रो होना और नफ्स का तज़किया हो जाना। नफ्स का तज़किया का मतलब ये है ना कि अपने आप के अंदर तमाम तर बुराइयां ख़त्म कर लेना, बहुत हद तक कम कर लेना, उसको कहा जाता है साइकोलॉजिकली ग्रो होना। तो पहले आपको साइकोलॉजिकली मैच्योर होना पड़ेगा अगर आपको स्पिरिचुअली मैच्योर होना है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर पहले साइकोलॉजिकली ग्रो होना ज़रूरी है। अब उसके लिए क्या ज़रूरी है, आपको पहले ये सवाल अपने आप से करना होगा कि क्या मेरी बॉडी मुझे कंट्रोल कर रही है या मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ। और बॉडी आपको कंट्रोल कर रही है कि नहीं कर रही है, ये आपको पहले समझने के लिए ये देखना होगा कि आप कहीं जाना चाहते हैं पर आपके अंदर से ख्याल आ रहा है कि मैं नहीं जा सकता, या मत जाओ, या वहाँ तो ये होगा, वहाँ वो होगा, वहाँ इतने लोग होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। या आपको सुबह जागने में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको खाना आप चाहते हो कम खाएं, आप बहुत ज़्यादा खाने लग गए हो, या इस तरह की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आप बहुत ज़्यादा चिढ़ते हो, आपके घर वालों के सामने आप बात करते हो, आप चाहते हो कि आप आराम से बात करो पर बहुत ज़्यादा आपको चिढ़ होने लगी है, आप किसी बात को ओवर एक्सप्लेन करने लग गए हो, यानी जितना बोलना था उससे ज़्यादा बोल दिया, आप शेयर नहीं करना चाहते थे कोई बात, आपने शेयर कर दिया, आप ओवर शेयरिंग इंसान हो गए हो। ये सारी जो प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है, पहले आपको इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करना होगा और धीरे धीरे करके अपनी बॉडी को कंट्रोल में लेने की कोशिश करनी होगी। और ये बहुत स्मॉलर प्रैक्टिसेस से होगा। आपको पहले ये करना होगा कि आप एक जगह बैठें, बग़ैर आँख बंद करें और अपने ख़यालों को देखें, अपने एहसासात को देखें, अपने आप को देखें। धीरे धीरे करके आप सिर्फ देखें और कुछ ना करें। स्लोली आप ख़ुद को ये कहें कि मैं अपनी बॉडी नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल अलग हूँ। और इस बात को जहन में बिठाने की कोशिश करें। रोज़ाना छोटे छोटे वो काम करें जो आप नहीं करना चाहते। जब आप ये देखेंगे कि आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल होने लगा है और बहुत हद तक आप इसके इमोशंस को समझने लगे हैं, तब आप धीरे धीरे करके इसमें उतरने की कोशिश करें। और इसी में उतरने की जो प्रैक्टिसेस हैं वही सूफीज़म में और अध्यात्म में आपको बताई जाती है। वो सारी प्रैक्टिसेस जो अध्यात्म में आप देखते हो, ध्यान करना, किसी मंत्र को पढ़ना या कुछ भी करना, वो सब इनके बाद की है। जब ये जो कहा जाता है ना कि अपनी इंद्रियों का निग्रहण करो, यानी अपनी इंद्रियों को देखो, अपने सेंसेस को देखो, अपने क्या आपके सेंस आपको काबू कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप ये देखो। तो धीरे धीरे करके आप इस मकाम पे आ जाओ कि आपकी इच्छा भले ही कितनी ही मजबूत क्यों ना हो किसी चीज़ की, आप उस इच्छा को देखो और उसको देखने से ही इतना हो जाए कि भले ही वो पूरी ना हो, आपको कोई ख़ास शदीद गम ना हो। आपको आपका कितना ही शदीद डिज़ायर हो, वो पूरा हो ना हो, आपको कोई फ़र्क ना पड़े, दुनियावी डिज़ायर। जब आप इस लेवल पे आ चुके होंगे तब आप अपने अंदर जाने की कोशिश करें। आप इंतहा लेवल का ध्यान करें या आप कुछ भी करें, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ फल देगा। वरना आप इस ट्रैप में हमेशा फंसे रहेंगे। आप ये प्रैक्टिसेस करते रहेंगे सूफीज़म की, और दूसरी भी जो हार्डकोर प्रैक्टिसेस यूजुअली दी जाती है सूफीज़म में, हालांकि है साइकोलॉजी ग्रो होने की प्रैक्टिसेस भी, पर वो किस्मत से आजकल 1% सूफ़ी हैं कि जिनको वो चीज़ मालूम है आज। तो पहले ये चीज़ करें, साइकोलॉजिकली ग्रो हो, मैच्योर हो, उसके वीडियोस देखें, तब जाके आप स्पिरिचुअली ग्रो हो पाएंगे।